भाई तुमको आज एक न्यू स्टोरी सुनाता हूँ। रात के भी करीबन सब सारा चीज़ कर लिया था, मैंने अपना काम कर लिया था। फिर मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो फिर सोचा मैं कुछ करता हूँ। चलो मैं फिर सोचा कि चलो एक वीडियो शूट करता हूँ। पिछली वीडियो में ना तीस तीस में 10 लोग उसको लाइक्स किए थे, तो अच्छा लगा था कि चलो भाई 10 लोग को तो समझ में आया, 10 लोग को मैं तो इन्फ्लुएंस कर पाया। तो भाई एक आज स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें, बाप और बेटे की। हर लोग रिलेट कर सकते हैं, और ये स्टोरी जनरल तुम रिलेट कर सकते हो। तुमको अगर मालूम चले कि क्या सही क्या गलत है, तुम इसको रिलेट कर सकते हो अच्छी तरह से। और तुम देख भी सकता है गांव में, मतलब गांव में कहीं भी जहाँ फादर सन रहते हैं एक साथ, कुछ भी कहीं भी तुमको मालूम चलेगा। और देखना, बताता हूँ मैं तुम्हें कि एक स्टोरी था जिसमें कि बाप और बेटे रहता था। और बाप एक दिन अपने बेटे को बोलता है कि बेटा तेरी जो मर्जी है वो कर। तो बेटा अपनी मर्जी के अनुसार करता है। अगर तुम्हें ही छूट मिल जाए कोई चीज़ करने के लिए पिता के अनुसार, तुम सारा पैर फैला दोगे, सब चीज़ कर दोगे। भाई मुझे जो करना है जीवन में वो करूँगा मैं, मेरी जो सपना है, मेरी जो ड्रीम है वो मैं अचीव करूँगा। अगर कुछ भी तुम्हारे अंदर स्किल है वो तुम निकालेगा, अंदर अंदर से तुम निकालेगा, समझ रहा? पूरा मतलब जो भी तुम्हारे अंदर तुमको थिंकिंग आएगा ना, वो तुम करने की कोशिश करेगा, जरूर करेगा। तो करने लगता है लड़का, लड़का करने लगता है। वो लड़का फिर देखता है कि अगर वो अपनी मर्जी के अनुसार करता है तो बाप दुखी पाता है, बाप खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। तो बेटा, अगर कोई बाप दुख रहेगा तो बेटा जरूर, बेटा को तकलीफ होगा। तो वो अपनी बाप की मर्जी के अनुसार करने लगता है। फिर वो गौर करता है कि चलो अगर मैं अपनी मर्जी के मैं अपनी मतलब अपनी बाप की मर्जी के अनुसार करता हूँ तो मेरे पिताजी खुश होते हैं, वैसा उसको लगता था। तो धीरे धीरे उस लड़का का जो आत्मा था, धीरे धीरे उसका जो इस अंदर से जो चीजें निकलती थी करने का आइडिया, न्यू मतलब थिंकिंग लेवल, हर चीज वो कैद होने लगा, समझ रहा? पूरा मतलब विकसित नहीं हो रहा था, कैद होने लगा। फिर उसको मालूम ही नहीं चल रहा क्या कर रहा है, सिर्फ जस्ट ड्यूटी निभा रहा, ड्यूटी जो जो भी उसको मतलब रिस्पॉन्सिबल मिला था वो सिर्फ निभा रहा। फिर धीरे धीरे देखता है कि उसकी पूरा जो शक्ति तो रहती है अंदर, लेकिन वो जो करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए तो दुनिया में इतना भीड़ है, तुम जहाँ देखेगा वहाँ तुमको भीड़ ही भीड़ मिलेगा। इतने आत्महीन लोग हैं, पता ही नहीं क्या करना है नहीं करना है। आत्मा कहाँ होती है, कोई भी चीज कहाँ पनपती है? स्वतंत्रता में पनपती है। वही हमारा जो आत्मा है ना, वो स्वतंत्र में पनपती है। अगर इसको कैद कर लिया जाएगा तो ये नहीं पनपेगा। जो आत्मा होती है स्वतंत्र में पनपती है, या तुम इसको बोलो फूलती है, फलती है, कुछ भी स्वतंत्र में रहती है। जैसे ही कोई घर तुम देख सकता है, जैसे ही कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो पिताजी उसके लिए बहुत सारे शौक पाल लेते हैं, या बहुत उससे आशाएं पाल लेते हैं कि मेरा बेटा होगा तो ऐसा करेगा, अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसके लिए ऐसा करूंगा, मेरी बेटी होगी तो मैं उसके लिए ये करूंगा, मैं उसके लिए ये करूंगा। लेकिन वो खुद उनको कुछ करने के लिए कभी सोचेंगे नहीं कि उसको खुद मैं करने दूंगा, जो उसको करने का मर्जी होगा, ये कभी नहीं उसके दिमाग से आता है। तो यही तो बात है कि जो जिस घर में बच्चा आया है, वो बच्चा कहाँ से आया है, क्यों मेरे ही घर में आया है, क्या संदेशा लाया है, और क्या उसकी नियति है, क्यों मेरे घर में आया है, कभी जानते ही नहीं, कभी जानने की कोशिश करते ही नहीं। हम क्यों नहीं करते हैं? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जानना चाहिए इंसान को कि हम अगर कोई भी बच्चा घर में पैदा हुआ तो उस घर में बच्चा क्यों पैदा हुआ, क्या उसकी नियति है भाई, क्या वो कहाँ से आया है, क्यों वो आया है, इस संसार में क्यों आया है, क्यों, क्या कारण है वो आने का। तो इसलिए तो भाई इसकी इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्टोरी का सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी जो तुम्हारे अंदर से निकलती है चीजें, उसको उसको कभी शांत मत करो, निकलने दो। अगर कोई चीज गलत भी निकल रही, करो कोशिश, गलती करना जरूरी है। हाँ, एक बात और, एक गलती को बार बार मत किया करो, एक गलती को भी दोबारा मत किया करो, बस सीखो गलतियों से।